हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज की ये जो क्लास है, इस क्लास में हम क्लास 10th का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। तो आपको ये बात तो पता ही होगा कि फिजिक्स में लाइट जो है आपका अप्रॉक्सीमेट 50% टॉपिक कवर करता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या होती है लाइट। अगर आपने नोटिस किया होगा, रात में कभी अगर आप लाइट ऑफ कर दो तो लाइट ऑफ करने पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ भी का तो पता नहीं सर, उसके व्हाट्सएप डीपी दिखना बंद हो गई है। खैर उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं, लाइट की। तो लाइट में क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा, होती क्या है लाइट उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या पढ़ना है उसमें उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कितने उसके टाइप्स होते हैं, क्या कर सकती है लाइट, इन सब चीज़ों के बारे में आज क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात हुई कि लाइट होती क्या है। तो लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है लाइट, फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसकी वजह से क्या करेगा वो, दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन। क्या जनरेट करता है वो, सेंसेशन जनरेट करता है। सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, फरफराहट, धुरधुराहट, आपने सुना होगा, पंडित चोपड़ा का पूरा डायलॉग है। खैर यहां पे वो सब नहीं है, वो सारी सेंसेशन किसी और रीजन से। यहां पे वो क्या सेंसेशन, लाइट कौन से सेंसेशन क्रिएट करेगा, सेंसेशन ऑफ साइट। होगा क्या कि ये जो भी साइट है, मतलब हम जो भी चीजें देखते हैं वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं, लाइट की वजह से। तो लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट और विजन। तो ये क्या करेगा, हमें चीजों को देखने में हेल्प करता है। अगर लाइट ना हो हमारे आसपास तो हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट जनरेट और दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। अब इसी को और आगे सिर्फ इतना कह देना कि एनर्जी का एक पार्ट है या एनर्जी का एक फॉर्म है, तो पूरा क्लियर हो पाना हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगर अदर लैंग्वेज में कहें या अदर वर्ड्स में कहें तो हम लोग क्या कहते हैं कि लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। क्या है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अगर आप सुनोगे तो मतलब इसमें क्या है कि ढेर सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो हमें विजिबल नहीं होती, कुछ ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जो हमें पता चलती हैं कि हाँ ये रेज ऑफ लाइट है। तो जो हमें दिखाई दे रही है उसी को हम क्या कहते हैं, विजिबल रे ऑफ लाइट कहा जाता है। मतलब क्या कहा मैंने कि लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। अब जैसे आप ये समझो कि मान लो हमारे आसपास बहुत सी चीजें हैं, उनमें से किसी चीज को हम देख सकते हैं, किसी चीज को नहीं देख सकते। तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट जो हमें विजिबल है, हमारी आंखों की वो लिमिट है कि हम उसको देख पाए, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, विजिबल रे ऑफ लाइट कहेंगे। बाकी उसके और भी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट हैं वो हमारे लिए विजिबल नहीं है। फिर भी नाम आपको पता होने चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं बात करूंगा तो ढेर सारी हैं, आपको लिखा हुआ भी है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, पूरा स्टडी करेंगे। अल्ट्रा वायलेट है, एक्सरे है एंड गामा रेज है। इनमें से कुछ के बारे में आपने सुना होगा, कुछ के बारे में नहीं भी सुना होगा। जैसा भी हो उससे अभी कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन क्या क्या है मैं थोड़ा बहुत बता दूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे इधर लिखा हुआ है कि इसकी वेवलेंथ कैसी होंगी, आपको दिख भी रहा होगा, ये डायग्राम बनाया गया है कि ये जो वेव है ऐसे ऐसे वेव ट्रेवल कर रही है। तो इधर जो बनाई गई हैं इनका क्या होता है, लॉन्गर वेवलेंथ है। अगर वेवलेंथ लॉन्गर होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो इधर जो भी लिखे हुए हैं इनका वेवलेंथ ज्यादा और फ्रीक्वेंसी क्या है, कम। जैसे जैसे हम इधर से इधर बढ़ते जाएंगे इसमें होगा क्या कि वेवलेंथ कम होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आप ये नोटिस भी कर पा रहे होगे कि जैसे यहाँ पे अगर देखो तो ये दूर दूर वेव क्या हो रही है, काफी दूर दूर में आ रही है। इधर आते आते ये वेव्स क्या होंगे, काफी पास पास वाइब्रेट कर रही हैं। तो आपने पढ़ा भी है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में जितनी भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इधर वालों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम, इधर इधर वालों का वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। क्या क्या होते हैं देखो, जो आपने सुना हुआ है मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं।
याद, नाम याद रहे बहुत है, यूजेस हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। पहला लिखा हुआ है गामा रेज। आपने सुना होगा कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, केमोथेरेपी होती है। जो केमोथेरेपी में जो भी रेज का यूज किया जाता है उसमें कौन सी रेज यूज होती हैं, गामा रेज। तो इसके बारे में आपको पता चला। मैटर आप लोगों के तो हमेशा होते ही रहते हैं। अगर मैटर हुआ, हाथ पैर टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है। हाथ पैर टूटेगा तो क्या करवाने जाएंगे आप, एक्सरे करवाने जाएंगे। तो जो एक्सरे करवाते हैं, जो एक्सरे से रेज निकलती हैं वो क्या होती हैं, एक्सरे कहा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही वो भी पार्ट है। अल्ट्रावायलेट के बारे में आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर उसको हम तक पहुंचने से रोकती है, अगर पहुंचे तो हमारे स्किन को क्या होगा, हार्म होगा। विजिबल के बारे में तो हमें पूरा स्टडी ही करना है। इंफ्रारेड की अगर हम बात करेंगे तो इंफ्रारेड ऐसी वेव्स हैं जो हमने रिमोट वगैरह में देखा होगा आपने, आप बटन प्रेस करो, यहाँ से कोई भी जाता नहीं है, कोई भी सिग्नल ऐसा निकलता नहीं है, लेकिन वहाँ पे काम हो जाता है। तो रिमोट्स वगैरह में कौन सी वेव निकलती हैं, इंफ्रारेड। माइक्रोवेव की अगर आप बात करोगे तो नाम सुना ही होगा आपने माइक्रोवेव ओवन का, उसमें जो भी रेज होती हैं वहाँ कौन सी होती हैं, माइक्रोवेव। जो घर में आप टीवी चला रहे हो, फोन चला रहे हो, या जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, रेडियो पहले आता था, वो वहाँ पे जो वेव्स यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं, रेडियो वेव्स। तो आपको क्या क्या पता चला, सबसे पहले तो ये पता चला कि लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट सेंसेशन टू अवर आईज ड्यू टू विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। उसी को हम क्या कहते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, विजिबल रीजन, मतलब हमारी आंख वही देख पाएंगे, बाकी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को देखना हमारी आइज के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर हम आगे देखें, देखिए जिस चीज की स्टडी करनी है वो क्या है आपका, विजिबल लाइट। मैंने वहां पे भी कहा कि आपको विजिबल लाइट के बारे में पढ़ना है। अब अगर हम बात करेंगे विजिबल लाइट का, तो जो सन से रेज आती है हम तक, उसको हम कहते हैं व्हाइट लाइट। आपको ये बात पता है कि जो सन से आ रही है रेज वो 7 कलर से मिलके बनी है। कौन कौन से वो 7 कलर्स हैं उसके बारे में वो भी आई थिंक मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, क्या कहते हैं उसको, विबग्योर कहा जाता है। जो रेनबो के कलर्स होते हैं वो रेनबो कैसे याद किया जाता है, विबग्योर के फॉर्म में। तो यहाँ पे वो 7 कलर्स आते कहाँ से हैं, सनलाइट से वो कंसिस्ट होते हैं। अगर उनको बाइफरकेट किया जाए, अलग अलग किया जाए, तो वो किस फॉर्म में आएंगे, ऐसे आएंगे। कौन कौन सा कलर है, पहला है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर याद हो पहले, जो अभी इसके पहले मैंने आपको दिखाया, यहां पे ये ऐसे लिखा हुआ है, इधर क्या थी, वेवलेंथ ज्यादा, उधर क्या था, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। सेम वैसे ही मैंने यहां पे भी लिखा है, इधर वेवलेंथ ज्यादा और इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। इधर बनाया भी हुआ है कि इधर वेवलेंथ शॉर्टर है और हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट है। इधर क्या है, वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी, सॉरी, वेवलेंथ ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारे विजिबल लाइट है वो क्या होगा, कितने से कितने वेवलेंथ तक की होती है। तो उसी को, जैसे अभी जस्ट मैंने कहा कि यहाँ पे भी क्या है, इधर वेवलेंथ बड़ी है, उधर वेवलेंथ छोटी है। हमारी आंखों की लिमिटेशन है कि हम इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ तक देख पाते हैं। अगर आपको याद होगा क्लास 9th हमने पढ़ा हुआ था कि साउंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन कौन से, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक एंड ऑडिबल। हमारे कानों की औकात थी कि हम ऑडिबल सुन पाते थे, बाकी उससे हायर फ्रीक्वेंसी, उससे लोअर फ्रीक्वेंसी सुनना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। सेम उसी तरीके से हमारे कानों की औकात ये है कि हम विजिबल लाइट को देख पाते हैं, वहां पे वेवलेंथ के अकॉर्डिंग किस वेवलेंथ से किस वेवलेंथ तक अगर हम देख पाएंगे, उसी को क्या कहेंगे, विजिबल लाइट। अब अगर हम विजिबल लाइट के वेवलेंथ की बात करेंगे तो ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। कई बुक्स में ये 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम मिलता है। बात वही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। दैट मीन्स कि एंगस्ट्रॉम क्या है, लेंथ मेजर करने की एक यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है। तो वो जो स्मॉलर यूनिट है, उस स्मॉलर यूनिट को क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर। अब आपको ये चीज मैंने बताया कि इधर वेवलेंथ क्या है, स्मॉलर वेवलेंथ है, इधर वेवलेंथ बड़ी है। तो जो लिखा हुआ है इसमें 3900 ऑब्वियस सी बात है स्मॉलर है, और 7800 क्या है, बिगर है।
तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा वॉयलेट के जो वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है 3900 एंगस्ट्रॉम टू अप्रोक्सीमेट 4200 के रेंज में, 4200 एंगस्ट्रॉम तक, 3900 टू 4200 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब उससे आगे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे यहां से यहां पे क्या हुआ 3900 टू 4200, 42 टू 45, 45 टू 48, ऐसे बढ़ते हुए अगर इधर आएगा तो यहां पे पहुंच के रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेट कितनी होती है 7800 एंगस्ट्रॉम, उसका अपना पूरा एक रेंज होगा। तो इधर मैंने क्या कहा कि इसकी वॉयलेट कलर की वेवलेंथ छोटी होगी और रेड कलर की वेवलेंथ क्या होगी, बड़ी। बड़ा भाई छोटा भाई कहने के लिए इधर क्या है, इसके फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसके फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अब आपको कुछ और प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए वो आपको मैक्सिमम लोगों को पता भी होगी। पहली प्रॉपर्टी कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ रेक्टिलिनियर पाथ, दैट मीन्स कि लाइट हमेशा कैसे पाथ पे चलेगी, स्ट्रेट लाइन पे, कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता, आवारागर्दी नहीं करता है, बाइक मिल गई है तो ऐसे ऐसे चल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट कैसे पाथ पे ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन। बेंड भी होता है, ये मत सोचिएगा कि सीधा चल रहा है तो सीधा ही चलेगा, बेंड होगा। बेंड होने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, सामने कुछ आना चाहिए तब वो क्या होगा, बेंड भी होगा। स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली होती कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लेकिन लिखा कहां के लिए है, वैक्यूम के लिए। अगर हम अदर मीडियम में जाएं तो वैक्यूम के अलावा किसी भी अदर मीडियम में जाएं तो स्पीड ऑफ लाइट इससे कुछ कम होगी। मतलब मैक्सिमम जो स्पीड ऑफ लाइट लिखी गई है वो कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे आपको अगर खाली रोड मिले, बाइक मिले पूरा फुल स्पीड, वही हाल इसका है, वैक्यूम मिलता है फुल स्पीड, बाकी अदर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा स्लो। मैंने पहले ही बताया कि व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, दैट इज विबग्योर। आवर आइज कैन डिटेक्ट ओनली द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो पार्ट है, हमारी आंखों की औकात नहीं है कि हम बाकी और चीजों को देख पाएं, तो सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना विजिबल रेंज में है। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कहां से, सॉरी जिसकी वेवलेंथ कहां से कहां तक हो, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक। इतने तक में आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा, अगर कोई हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए अगर हम आगे देखें, ध्यान से देखिए, अभी तक तो मैंने बताया कि लाइट की ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी। अगर हमें पढ़ना क्या है, इस पूरे टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, लाइट के बारे में। तो स्टडी ऑफ लाइट, इसको कहते क्या है, ऑप्टिक्स कहा जाता है। अलग अलग चीजों की जो स्टडी होती है उसके अलग अलग नाम है। तो अगर स्टडी ऑफ लाइट को क्या कहते हैं हम लोग, ऑप्टिक्स कहते हैं। अब ऑप्टिक्स में अगर हम बात करेंगे तो ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा क्या है, वेव ऑप्टिक्स। क्यों दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहली चीज तो यह है कि यहां पे क्या होगा, पूरा प्योर ज्योमेट्री वो फॉलो करेगा, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ध्यान सुनिएगा, जैसे हम लोग है ना, हम लोगों में क्या होता है कि हमारा भी डुअल नेचर होता है, कौन कैसा सामने है उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज होता है। मान लीजिए अगर आपका कोई छोटा भाई हो, आपसे कुछ कहे भैया ये कर दो, आप क्या करोगे, मान लीजिए आपसे मांग लिया कि भैया जा रहे हो पानी लेते आना या कुछ लेते आना, आप आए, दो थप्पड़ लगाए कि जाके अपने से नहीं लेके आ पा रहा है। लेकिन अगर वही हमारा कोई बड़ा आदमी हमसे कहे तो हम लोगों को वो करना पड़ता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। सेम उसी तरीके से लाइट का भी क्या होता है, बिहेवियर चेंज होता है। कैसा बिहेवियर चेंज होगा, वो डुअल नेचर शो करता है, कई बार पार्टिकल नेचर शो करता है, कई बार क्या करता है, वेव नेचर शो करता है। उसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्टडी भी क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। खैर, जिसमें से क्या कहा गया, पहले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरे पार्ट को क्या कहेंगे, वेव ऑप्टिक्स। कब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होगा, जैसे मान लीजिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में होता क्या है, वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टाइप की। इसमें क्या दिखाएगा, वो डिफ्रैक्शन दिखाएगा, इंटरफेरेंस दिखाएगा एंड पोलराइजेशन। ऐसी जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो किस में स्टडी की जाएंगे, वेव ऑप्टिक्स में। रिफ्लेक्शन टाइप की जो प्रॉपर्टीज होंगे वो कहां स्टडी की जाएंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। अब ध्यान सुनिएगा, ज्योमेट्रिकल ऐसे बिहेवियर वो कब शो करेगा, जब वो एनकाउंटर करे, किससे, एनकाउंटर मतलब वो मर्डर नहीं, वो उसकी बात नहीं हो रहा। एनकाउंटर मीन्स आमने सामने अगर मुलाकात होती है
किससे मुलाकात हो रही है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से मिल रहा है, डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लाइट रेज, ये कुछ तो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, ध्यान सुनिए। अगर क्या कहा जाए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कब वो शो करेगा? जब वो उसका एनकाउंटर किससे हो? किसी भी ऑब्जेक्ट से जिसका रेडियस या जिसके साइज इसके वेवलेंथ से, किसके वेवलेंथ? लाइट की वेवलेंथ से बहुत बड़ा हो। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मिरर हो गया, मिरर क्या होगा? बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको मिरर दिखाई देता है। अगर मिरर के ऊपर रे ऑफ लाइट आएगी तो लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। बहुत छोटा, एंगस्ट्रॉम को मैंने कहा 10⁻⁻10 मीटर। आप सोच सकते हो कि कितनी छोटी क्वांटिटी है। तो अगर मिरर होगा, छोटा सा भी मिरर होगा, तो उसके वेवलेंथ से क्या होगा? बहुत बड़ा। तो अगर ऐसी चीजों से वो उसका एनकाउंटर होता है तो ऐसी चीजों में वो क्या करेगा? रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन टाइप के फिनोमिना शो करेगा, जिसकी स्टडी हम कहां पे करेंगे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो बहुत स्मॉलर ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करे, दैट मीन्स स्मॉलर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? कि इतने छोटे ऑब्जेक्ट हों जिनकी लेंथ इस रे ऑफ लाइट के लेंथ वेवलेंथ के क्या हो? ऑलमोस्ट इक्वल। मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट की साइज भी कितनी बड़ी हो जाए? लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके कहां तक हो? 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अगर इतने लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट, इतनी साइज का कोई ऑब्जेक्ट होगा, इससे एनकाउंटर करेगा तो वेव नेचर शो करेगा। अगर बड़े पार्टिकल से कोलाइड करेगा तो क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब हम लोगों को क्या है, जैसे देखिए इसमें मैंने लिखा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसमें क्या लिख दिया है? डिफ्रैक्शन लिखा है, इंटरफेरेंस लिखा है, पोलराइजेशन लिखा है। अभी मैं क्लियर कर दूं, डरने की जरूरत नहीं है क्लास 10th वालों को, क्योंकि क्लास 10th में हमको क्या पढ़ना है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आसान रहेगा, एकदम इजी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, डिस्पर्जन पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाएगा। हाँ, अगर इन फ्यूचर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे तब का तब देखा जाएगा। अब देखिए, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है डिफ्रैक्शन, क्या होता है रिफ्रैक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए, पहला है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कौन से पार्ट है ये? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के पार्ट है। क्या होगा अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें? तो ग्लास के ऊपर क्या होता है? मिरर जो आता है आपके घर में टकराएगा, टकरा के रे ऑफ लाइट वापस आती है। उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा गया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आए और टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाए जिसमें से वो आई थी। जैसे यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, इसको कहा गया इंसिडेंट रे, टकरा के इधर चली गई, इसको क्या कह दिया मैंने? रिफ्लेक्टेड रे। जिस मीडियम से आई अगर उसी मीडियम में वापस चली गई तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। इसी का अलग पार्ट अगर मान लीजिए ऐसा हो, देखिए वहां पे तो मीडियम टू डेंसर रेयर लिखा हुआ है, इसी में अगर मैं कह दूं कि ये रे ऑफ लाइट, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि ग्लास मोटा होता है, मिरर जो आपका होता है इतना मोटा आपको होगा। रे ऑफ लाइट आएगी, कुछ दूर तो नीचे जाएगी ही, तो वो जो नीचे जा रही है उसका मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो रे ऑफ लाइट ऐसे आए पहले मीडियम में, उसके बाद वो मुड़ के नीचे चली जाए, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन कहते हैं, कि एक मीडियम से रे ऑफ लाइट आई और कहां चली गई? दूसरे मीडियम में। तो इसको क्या कहा जाएगा? रिफ्रैक्शन। क्या क्या बताया मैंने? रिफ्लेक्शन बताया और रिफ्रैक्शन बताया। इन दोनों के बारे में हमें क्या करना है? प्रॉपर स्टडी करना है। तो अभी तो सिर्फ इंट्रो दिया गया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर जब स्टार्ट होगा, आपका टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, तो वहां पे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद हमारा क्या है? डिफ्रैक्शन। ये तीनों जो लिखे हुए हैं, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस, तीनों किसके पार्ट हैं? वेव ऑप्टिक्स के पार्ट हैं। अब वेव ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहला था आपका डिफ्रैक्शन था। होता क्या है डिफ्रैक्शन? कि जैसे मान लीजिए अगर बहुत किसी छोटे होल से, कोई स्लेट हो, उसमें से बहुत छोटा सा होल हो, उस छोटे से होल से अगर कभी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो तो उसमें से पास करे, तो होता क्या है कि कहीं पे आपको जब वो वापस निकलेगा ना, तो जब वो निकलेगा तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है? बेंड होता है। जैसे आपने अगर टॉर्च देखा होगा तो टॉर्च के एंड्स पे क्या होता है? वो टकरा के थोड़ा थोड़ा बेंड हो जाती है रे ऑफ लाइट। सेम वही काम यहाँ पे होता है कि अब ये टकरा के क्या हुई? रे ऑफ लाइट थोड़ा थोड़ा बेंड हो जाएगी। एंड्स पे वो क्या होगा? थोड़ा सा लाइट फेज होगा, मतलब उतना डार्क, उतना ब्राइट नहीं रहेगा, और बीच में क्या होगा? ब्राइट रहेगा, एकदम चमकता हुआ रहेगा, ऐसा आपको दिखाई देगा।
खैर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। दूसरा, अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई दो रेज ऑफ लाइट आए, मतलब दो सोर्सेस से लाइट आए, तो उनमें क्या होगा, अगर वो आपस में मिलती हैं, जब मिलेंगे तो क्या होगा, कहीं पे ब्राइट पैच क्रिएट होगा, कहीं पे क्या होगा, डार्क पैच क्रिएट होगा। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं, कि वो दोनों आपस में मर्ज होंगे, कहीं पे क्या बना लेंगे, ब्राइट पैच बनाएंगे, कहीं पे क्या बनाएंगे, डार्क पैच बनाएंगे। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस। उसके बाद एक टॉपिक है आपका पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वैसे आपने न्यूज में भी सुना होगा, लेकिन वो पोलराइजेशन अलग है, यहां पे पोलराइजेशन अलग है। क्या दिखाया गया, होता क्या है पोलराइजेशन, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अलग अलग डायरेक्शन के रे ऑफ लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट जिसको बोलते हैं, वो आ रही हो, उसको हम एक मीडियम से, पोलराइजर जिसको बोलते हैं, उसमें से अगर पास करवाएं, या ऐसा कोई भी चीज कर दे जिससे वो जाने वाले, अगर इससे पास होकर रे ऑफ लाइट जाए तो वो सब क्या हो, सेम वन डायमेंशनल हो जाए, मतलब एक डायरेक्शन में जाने लगे। तो ऐसे इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन।